आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि किसी दूरदर्शक की विभेदन क्षमता कैसे परिवर्तित होती है यदि पहले अभिदृश्यक लेंस के द्वारक का आकार अगर हम बढ़ा दें तब, दूसरा अभिदृश्यक लेंस के लिए उसकी फोकस दूरी अगर हम घटा दें तब की स्थिति पर दूरदर्शक की विभेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए, दूरदर्शक हम क्यों उपयोग करते हैं? दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शक का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब इस बीच पे अगर हम उसकी विभेदन क्षमता की बात करें तो दूरदर्शक के लिए विभेदन क्षमता से हम बात करते हैं आंखों की। तो आंखों से हम कितनी दूर की वस्तुओं को, दो अलग अलग वस्तुओं को कितनी आसानी से देख पाते हैं, वो हमारी विभेदन क्षमता को बताता है। इस प्रकार से अगर दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की हम बात करें तो दो दूरस्थ वस्तु, अगर देखिए हम विभेदन क्षमता की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए दो दूरस्थ वस्तु हैं, दो दूरस्थ वस्तुएं जो यहाँ पर अलग अलग रखी हुई हैं किसी नियत दूरी पर, जो किसी दूरदर्शी की सहायता से अगर अलग अलग देखे जा सके तो जो न्यूनतम कोणीय हटाव होता है या न्यूनतम कोणीय जो दूरी उनमें होती है, उनका जो व्युत्क्रम होता है वो दूरदर्शी के लिए उसकी विभेदन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। उस न्यूनतम कोणीय हटाव को हम, उसके व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता हम कहेंगे। ठीक है, अगर न्यूनतम कोणीय हटाव की बात की जाती है उसे डी थीटा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है 1.22 लैम्डा बटे स्मॉल डी के रूप में। स्मॉल डी हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि अभिदृश्यक का द्वारक या अभिदृश्यक का व्यास कितना है, जो कि तरंगदैर्घ्य का मान लैम्डा के रूप में प्रदर्शित होता है। अब इसका व्युत्क्रम जैसा कि हमने अभी बना के रखा कि हमने लिखा हुआ है, तो इसका व्युत्क्रम जो है वो क्या कहलाता है? विभेदन क्षमता को प्रदर्शित करेगा, जिसका मान होगा स्मॉल डी बटे 1.22 लैम्डा के रूप में। ठीक है, तो ये हमें लास्ट का जो इक्वेशन है ये हमें विभेदन क्षमता को बताने पे पहले कंडीशन हमें पूछी गई है कि अगर अभिदृश्यक के लिए उसके द्वारक के व्यास को बढ़ाया जाए या द्वारक को बढ़ाया जाता है, आकार बढ़ाया जाता है, तो क्या परिवर्तन होता है विभेदन क्षमता में। तो हम देख रहे हैं 1/d थीटा हमें क्या बता रहा है विभेदन क्षमता को? वो किसके अनुक्रमानुपाती दिख रहा है? d, मतलब द्वारक के आकार पर ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती रूप से संबंध रखता है। ठीक है, तो जैसे अगर हमने इसके आकार को बढ़ाया, द्वारक के आकार को बढ़ाया, तो हम कह पाते हैं कि विभेदन क्षमता का मान भी यहाँ पर बढ़ता है। ठीक, तो अगर जैसे प्रश्न में पूछा है कि अभिदृश्यक लेंस के द्वारक का आकार बढ़ाएं तो विभेदन क्षमता भी बढ़ जाती है। दूसरा यहाँ पर है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अगर घटाई जाए, मान में क्या परिवर्तन होगा? विभेदन क्षमता के मान में क्या परिवर्तन होगा? चूंकि हम देख रहे हैं 1/d थीटा का मान यहाँ पर हमें विभेदन क्षमता को बता रहा है, जो केवल अभिदृश्यक के द्वारक के आकार या अभिदृश्यक के व्यास पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, फोकस दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फोकस दूरी का मान चाहे हम घटा दें या बढ़ा दें, ये विभेदन क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा, मतलब 1/d थीटा के मान को वो प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो विभेदन क्षमता का मान नियत होगा, फोकस दूरी का मान अगर हम बदल दें तब भी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।